हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। आज की एक बड़ी खबर अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन से है, जिसने बताया है कि इजराइल का आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम तेल अवीव, अश्कलोन समेत कब्ज़ा किए हुए फ़िलिस्तीन के दूसरे शहरों पर रॉकेटों की बारिश को रोकने में फैसलाकुन रहा। लेकिन ये जाहिर हो गया कि गज़ा से इजराइल की तरफ रॉकेट फायर होने की असल मुश्किल का कोई हल नहीं है। अमरीकी मैगज़ीन में छपे आर्टिकल के राइटर सेठ जी फ्रेंड्समैन हैं, जो जेरूसलम पोस्ट अखबार के ओपिनियन पेज के एडिटर भी हैं। वो कहते हैं कि इजराइल को इसी बात का डर सता रहा है कि जल्द ही कई मोर्चे पर उसे जंग का सामना है और उसके दुश्मन इसे समझते हैं। आयरन डोम इजराइल के सामने हकीकी खतरे पर टैक्टिकल रिएक्शन है। इजराइल का अंदाज है कि अगली जंग में हिजबुल्लाह रोज़ाना 2000 रॉकेट इजराइल पर मारेगा। हालिया जंग में हमास का मकसद बहुत ज़्यादा रॉकेट फायर करके इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की सलाहियत को टेस्ट करना था। कुछ ही मिनट में 140 से ज़्यादा रॉकेट फायर हुए और तेल अवीव, अशदोद और अश्कलोन के आसमान में रोशनी फैल गई। इस जंग का मकसद ये है कि शायद वो दिन आ जाएगा जब इजराइल का हवाई डिफेंस सिस्टम रॉकेट की भरमार को नहीं रोक पाएगा। फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन में कहा गया है कि तेल अवीव ये नहीं कहता है कि हमास के कितने रॉकेट को हवा में मार गिराया, लेकिन 15 मई को उसने कहा था कि आयरन डोम सिस्टम ने गज़ा से लॉन्च किए गए 2300 रॉकेटों में से तकरीबन 1000 को इंटरसेप्ट किया था। आपको बता दूं कि मई 2019 में जब इजराइल और हमास के बीच मुख्तसर सी लड़ाई हुई थी, उसके दौरान गज़ा से 690 रॉकेट दागे गए थे और 240 रॉकेटों को आयरन डोम के ज़रिए इंटरसेप्ट किया गया था। इजराइल का कहना है कि आयरन डोम सिस्टम 90% हमलों को नाकाम करने की सलाहियत रखता है। फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन का कहना है कि बहुत से एक्सपर्ट्स गज़ा की हालिया जंग को नए दौर की शुरुआत मान रहे हैं। हमास के साथ ताज़ा जंग से जाहिर हो गया है कि आयरन डोम चाहे जितना उम्मीद के मुताबिक फ़ायदेमंद रहा हो, लेकिन जंग में कामयाबी का जादुई इक्विपमेंट नहीं है जो दुश्मन को रोक सके। इजराइल के प्रेसीजन हमले की पॉलिसी के नतीजे में गज़ा में दसियों लोग मारे गए। इतने बड़े पैमाने पर मौत को इंटरनेशनल कम्युनिटी कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी, जिससे इजराइल पर जंग रोकने के लिए दबाव बढ़ा। यहाँ ये समझना काफ़ी अहम है कि अमरीकी मीडिया हेरा फेरी करके फ़िलिस्तीनियों के मरने वालों की तादाद कम बताने की कोशिश कर रहा है। इजरायली हवाई हमलों में 250 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें बड़ी तादाद में बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। लेकिन अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन बता रही है कि गज़ा में दसियों लोग मारे गए हैं। सेठ जी फ्रेंड्समैन का कहना है कि आयरन डोम सिस्टम की वजह से इजराइल 10 साल से ज़्यादा मुद्दत तक ज़मीनी जंग से बचा रहा है, लेकिन शायद अब उसके स्ट्रेटेजिक क्लाइमैक्स का वक्त आ गया है, जो बता रहा है कि इजराइल को नए डिज़ाइन की ज़रूरत है। इसी आर्टिकल में यह भी बताया गया है कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स ने हालिया अमेरिका दौरे के मौके पर अमेरिका से आयरन डोम को बेहतर बनाने के लिए $1 अरब की मांग की है। ईरान के प्रेस टीवी ने 14 मई को खबर दी थी कि हमास के रॉकेट इजराइल के एयरपोर्ट्स और आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर हमला करने में कामयाब हुए हैं। इजराइल के बड़े जर्नलिस्ट सेठ जे फ्रेंड्समैन कहते हैं कि इस जंग से ख़ास पैगाम यह है कि एक दिन आयरन डोम बड़ी तादाद में रॉकेट हमलों को रोकने में नाकाम होगा। इजराइल शायद इस बात को कबूल नहीं करेगा, लेकिन हकीकत यह है कि इस टेक्नोलॉजी के काम करने की भी लिमिट है। आखिर में आप बताइए कि क्या इजराइल की तरफ से जाहिर किए जाने वाले डर को देखते हुए वो फिर से जंग शुरू कर सकेगा? अब से पहले हमास ने जंग के बाद गज़ा में मिलिट्री एक्सरसाइज करके अपनी तैयारी जाहिर की है। आप अपनी राय कमेंट्स में लिख सकते हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।
میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔